आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों के लिए एक नया लेसन शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आप लोग नाम से पहले से परिचित होंगे, है ना। पहले से आप लोग इससे परिचित हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रजनन। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में यहाँ से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी छात्रों को पहले बता दूं कि आप लोग अपने साथ ले लें एक नोटबुक, और जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊं आप उसको अच्छे तरीके से क्या करें, अपनी नोटबुक पे, है ना, कॉपी करें। मैं छोटे से छोटे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो होगा यही कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। आप लोग देख सकते हैं, सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आइए इसका जवाब खोज लेते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, हम लोगों को इसके बारे में जानना है कि आखिर प्रजनन होता क्या है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज इस टॉपिक में कि प्रजनन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते भी हैं, है ना। लिखिए आप लोग भी कि रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इज अ नेचुरल प्रोसेस by which an organism producing their young ones, है ना, of same kind। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस। बहुत सारे बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे चलिए मैं दूसरे शब्दों में लिख देता हूँ। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, तो मैं बहुत सारे डिफिनीशंस को लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू organism from their existing organisms of the same species is known as reproduction। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन, दो डिफिनीशंस मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला डिफिनीशन मैंने लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही यंग वंस को, अपने ही प्रकार के यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रोडक्शन नए जीवों को उत्पन्न करना, है ना, अपने ही प्रकार के जीवों को, अपने ही प्रकार के प्रजातियों के जीवों को उत्पन्न करना, यही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। रिप्रोडक्शन में कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग उसको भी पॉइंट में करके लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज है ना, ऑन दिस अर्थ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ये बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? तो एक खास प्रकार के प्रजाति को जीवित रहने में हेल्प करता है ना। जैसे अगला टॉपिक जो मैं लिखने वाला हूं, है ना, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख लें कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ensures continuity, है ना, continuity of life on earth। यही रिप्रोडक्शन जो होता है इंश्योर करता है कि धरती पे लाइफ रहेगा या नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि जीव रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, है ना, तो जीवन संभव होते रहेगा।
इसी पर फिर इस तरीके से भी कहा जा सकता है ना, कि आप रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, है ना, विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। आप लोग इसको भी यहां पे लिख लें कि रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म with the same basic characteristics as their parents। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो नए नए जीवों को जन्म करता है, बहुत सारे जीवों को जन्म करता है, और उनमें जो होता है उनके पेरेंट का जो बेसिक गुण होता है ना, इसको क्या किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के बेसिक गुण, है ना, मतलब आधारभूत जो उनकी गुण होते हैं उनको वो कैरी कर लेता है। यहाँ पे एक टॉपिक और बनेगा कि द न्यूली बॉर्न एनिमल को यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और, है ना, न्यूली हैच्ड है ना, एनिमल इज कॉल्ड यंग वन। आप जानते हैं कि जो भी जीव जन्म लेता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो यंग वन कहा जाता है। तो ये था बात रिप्रोडक्शन का। मैं फिर से आपको आपके स्क्रीन पे आपको दिखा दूं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जीव अपने ही प्रकार के जीवों को जन्म देते हैं, इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, किसके लिए, तो जीवों के अर्थ पे रहने के लिए। साथ में ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये श्योर करता है कि अर्थ पे जीवन लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। साथ में रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत सारे जीवों को संख्या बढ़ाता है, और साथ में उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को उन नए बच्चे में देता है ना। और जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको यंग वन कहा जाता है। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी, या चलिए लिखते हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सवाल ये भी बना कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड, है ना, ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स जिसको हम लोग मोड्स भी कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ए में जो है वो है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। नंबर ए में जो है आपका है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। और बी में आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला होता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आप सभी बच्चों को, है ना। मैं और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आपको करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से इसको कॉपी पे लिखना है। अगला सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं, इसके बारे में है। तो चलिए जवाब भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है क्या, तो जीव जो जन्म लेते हैं,
है ना, जीव जो जन्म लेते हैं सिंगल पेरेंट की मदद से, सिंगल पेरेंट की मदद से, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ प्रोडक्शन, चलिए रिप्रोडक्शन के जगह पे मैं प्रोडक्शन भी लिख सकता हूं, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, of a new organism from a single parent, from a single parent without the involvement of sex cells को गैमेट्स भी कहा जाता है, gametes is called asexual reproduction, asexual reproduction, है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक नया जीव सिंगल पेरेंट की मदद से, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कैसे पेरेंट्स की मदद से, तो सिंगल पेरेंट, यहां पे आप देखें सिंगल पेरेंट की मदद से, है ना, जो बगैर किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के, मतलब इसमें कोई भी सेक्स सेल आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए यहां पे मैं और लिख लेता हूं आपको कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन only one parent is needed to produce a new organisms, है ना। इसके बाद मैं लिख लेता हूं यहां पे कि some of the examples of asexual reproduction are binary fission, budding, etc। यहां पे मैंने आपको बताया कि वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपका सिंगल सेल की मदद से कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है बगैर किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के, तो उसको कहा जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही पेरेंटल सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, और जो डिवाइड होकर नया सेल बनता है उसको डॉटर सेल्स भी कहा जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन, बर्डिंग। अगर आप इसी लेसन का एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जाना होगा जिसका नाम है GLCC एकेडमी, वहां जाके आप इसका एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, है ना। और ये रिटर्न वीडियो, इसमें आपको मिलता है नोट्स। तो आप लोग क्या करें बच्चे, क्या आप होमवर्क में आप लोग इसको क्या करें कि कंप्लीट करें, कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी, और साथ में इसको याद भी कर लें, रिमेंबर इट। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को भी एनिमेटेड वीडियो बनाऊं, लेकिन ये जो वीडियोस होता है हम लोग लाइव शूट कर लेते हैं जल्दी से एकदम, है ना, मतलब पहले से कोई तैयारी नहीं रखते, जिसके कारण आपको यहाँ पे मुझे पेन से लिख के दिखाना होता है। तो आप लोग इसको पहले तैयारी करें। अगले वीडियोज में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।